हर कीमत पर पाकिस्तान से पोलियो के मर्ज का खात्मा करना है। वज़ीर आज़म ने रवां साल की पहली कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। कहा, बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मर्ज से महफूज करेंगे। तबादले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने वाले 3 जजिस का रोस्टर जारी। जस्टिस सरफराज डोगर को बेंच नंबर 2, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को बेंच 3 डिक्लेयर, जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो का बेंच नंबर 9, जस्टिस मोहम्मद आसिफ का बेंच नंबर 12 होगा। कुरम में अमन के लिए इस्लामाबाद में जिरगा खुशगवार माहौल में खत्म। एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखने पर इत्तफाक। अगली नशिस्त कल पेशावर में होगी। इस्लामाबाद की वकला बरादरी इन ट्रांसफर की मजम्मत करती है और इन्हें रद्द करती है। इस्लामाबाद की जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जुडिशरी है उसमें ग्रुपिंग के लिए ये ट्रांसफर्स बदनीति पे मबनी हैं और हम ना सिर्फ इसकी मजम्मत करते हैं बल्कि हम इसको रजिस्ट करेंगे। 3 फरवरी 11 बजे हम इस्लामाबाद बार कौंसिल के ज़ेर तमाम एक मुल्क-गिर अजीम शान कन्वेंशन का इनेकाद करने जा रहे हैं। कल इस्लामाबाद में मुकम्मल हड़ताल की जाएगी। लीगल सर्टेनिटी किसी भी केस में किसी अदालत में भी कल पेश नहीं होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजिस का तबादला मुस्तरद। इस्लामाबाद की तीनों बार्स का कल मुकम्मल हड़ताल का ऐलान। कोई वकील अदालत में पेश नहीं होगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट G11 में मुल्क-गिर कन्वेंशन होगा। राजा अली मबासिन ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, जजिस की ट्रांसफर अदलिया में तकसीम और बदनीयती पर मबनी है। 10 फरवरी के जुडिशल कमीशन इजलास की मजम्मत करते हैं। हमें सियासी जमातों पर एतमाद नहीं, अदलिया की आज़ादी पर समझौता नहीं करेंगे। रियासत अली आज़ाद ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फतह करने की कोशिश की जा रही, सीनियर मोस्ट जज को मीटिंग में नहीं बिठाया जाता। दोस्त नुमा दुश्मनों को हर सूरत शिकस्त देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम। कहा, गैर मुल्की आकाओं के प्रॉक्सीज बनने वाले मुनाफिकत का लिबादा उड़े हैं। ये शिकारी के साथ शिकार करने, खरगोश के साथ दौड़ लगाने में महारत रखते हैं। हम इन्हें अच्छी तरह पहचानते हैं। धोखाधही का खेल खेलने वाले किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। इन दुश्मनों का शिकार करेंगे चाहे ये कहीं भी छुपे हों। आर्मी चीफ का बलूचिस्तान के अवाम की सलामती और फलाह बहबूद को यकीनी बनाने के लिए फौज के अज़्म का यादा। खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को फरोग़ देने की कोशिशों में सूबाई हुकूमत की मुकम्मल हिमायत का यादा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का दौरा बलूचिस्तान, शहदा की नमाज जनाजा में शिरकत, CMH में जख्मियों की अयादत। एक फैमिली से मुनशियात से भरा बैग पकड़ा गया। खानदान को किसी ने बैग दिया जिसमें 2 किलो आइस थी। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, DGFIA ने 24 घंटे में नोटिस लिया और सऊदी हुकाम से रब्ता किया। पाकिस्तानी सिफारत खाने की जिदोजहद के बाद वहां से वापस लेकर आए। ANF ने मुनशियात के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया है। नताइज जल्द नजर आएंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी मुतासरीन से मिलने घर पहुंच गए। DG एंटी नारकोटिक्स फोर्स मेजर जनरल अब्दुल मोइद भी हमरा थे। बैग टैग तब्दील करके बेगुनाह अफराद को फंसाने वाले ड्रग गैंग के 9 मुल्जिमान गिरफ्तार। अमरीकी सदर ट्रंप ने 3 बड़े ममालिक के साथ तजारती जंग छेड़ दी। चीन, कनाडा और मैक्सिको पर नए टैरिफ लागू कर दिए। सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत। मैक्सिको और कनाडा की दरामदात पर 25% टैरिफ आयद। चीन की दरामदात पर 10% टैक्स आयद किया गया। ट्रंप का 18 फरवरी से तेल और गैस पर टैरिफ के नफाज का ऐलान। कहा, यूरोपीय यूनियन पर भी टैरिफ नाफिज करेंगे। किसी मुल्क ने रद्द-ए-अमल दिया तो निमटने की भी तैयारी कर ली गई है। व्हाइट हाउस ने कहा, अमेरिका में जहरीली अद्वियात का सैलाब रोकने के लिए टैरिफ का ऐलान जरूरी है। हमें अमरीकियों की हिफाजत करने की जरूरत है। सदर ट्रंप के इक़दाम पर कनाडा का सख्त रिएक्शन। अमरीकी मसनूआत पर 25% जवाबी टैरिफ लगा दिया। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो कहते हैं कि कनाडा और मैक्सिको अमरीकी टैरिफ का मुकाबला करने के लिए मिलकर काम कर रहे। अवाम से मकामी अशिया खरीदने और छुट्टियां अपने मुल्क में गुजारने की अपील। चीन का WTO में जाने का ऐलान। कहा, अपने हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसी तरह के जवाबी इक़दाम करेंगे। मैक्सिको की सदर क्लॉडिया शेन का भी जवाबी कार्रवाई का ऐलान।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात। मुल्क की सियासी समेत मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने अपोजिशन और हुकूमती जमातों को साथ लेकर चलने पर काबिशों को सराहा। कहा अयाज सादिक ने हुकूमत और अपोजिशन को इकट्ठा करने के लिए काबिल सत्ताइश किरदार अदा किया। दोनों रहनुमाओं का मुल्क की बेहतर होती माशी सूरत हाल पर इजहार इत्मीनान। 8 फरवरी का सवाबी जलसा। पीटीआई केपी की बड़ी बैठक। जुनेद अकबर की ज़ेर सदारत पीटीआई केपी का पहला इजलास। जलसे की तैयारियों और हिकमत अमली पर मुशावरत। जुनेद अकबर कहते हैं 8 फरवरी को हमारा मैंडेट चोरी किया गया, हमने अपना मैंडेट वापस लेना है। कारकुन तैयारी करें, बानी पीटीआई के हुक्म का इंतजार करें, इस बार मायूस नहीं करेंगे। £190 मिलियन का डाका डाला गया। दुनिया देख रही है। एक वज़ीर आज़म था जो तोशाखाना की चीज़ें बेचता था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा ये अपने दौर में सिर्फ पैसे बनाने में लगे रहे, हम कहते थे कि ये करप्शन ज़दा है, हमारी बात सच साबित हुई। किसी हुकूमत के पास शहरियों पर शिकंजा कसने के लामहदूद इख्तियारात नहीं होने चाहिए। पीका कानून में मुशावरत से ज़रूरी तरामीम लाई जाएं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफ़ीक का सोशल मीडिया पर बयान। कहा पीका कानून पर नुमाइंदा मीडिया तंजीमों से मुशावरत की जाए। कानून के तहत ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ अपील का हक हाई कोर्ट को दिया जाए। कवानीन से छेड़ वक्त बदलने के साथ बनाने वालों के खिलाफ इस्तेमाल होती है। पीपल्स पार्टी पीका एक्ट तरमीम में बराबर की शरीक है। पीपल्स पार्टी ने पीका एक्ट के हक में वोट दिया। सदर आसिफ अली जरदारी के दस्तखत के बाद बिल कानून बन चुका। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं पीपल्स पार्टी अब मीडिया पर एक्ट की मुखालफत करके दोगलेपन का मुजाहिरा न करे। नून लीग और पीपल्स पार्टी एक ही सिक्के के दो रुख हैं। जिम्मेदार कौम है, किसी से तसादुम नहीं चाहते, हमारी जिद्दोजहद साम्राज्य के खिलाफ है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का मुजफ्फराबाद में कश्मीर मार्च से खिताब। कहा कश्मीर में 10 लाख फौज मौजूद है, मजीद फौज लाने की बात की जा रही है। अब नरेंद्र मोदी का वक्त खत्म हो गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान दिफा कर रही है तो आज़ाद कश्मीर का निज़ाम चल रहा, हमें सिर्फ हक़ खुद इरादियत के नुक्ते पर इकट्ठा करना होगा। इस्लामाबाद प्रेस क्लब में भी कश्मीर कॉन्फ्रेंस। मशाल मलिक ने कहा भारत पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दहशतगर्दी में मुलविस है। मकबूजा कश्मीर के अवाम अपने हक़ आज़ादी के लिए बरसरे पैकार है। बिजली सारिफीन के लिए अच्छी खबर, बिजली ₹2 फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। नेपरा 12 फरवरी को दरखास्त पर अवामी समाअत करेगा। मंजूरी की सूरत में आवाम को ₹52 अरब से जायद का रिलीफ मिलेगा। कमी मार्च अप्रैल मई में बिजली की कीमतों पर असर करेगी। इतलाक के इलेक्ट्रिक पर भी होगा। लाइफ लाइन सारिफीन को रिलीफ नहीं मिलेगा। सिंध में ज़रई इनकम टैक्स नाफिज करने की तैयारी। कल मुसव्वदा कानून की मंजूरी ली जाएगी। सिंध काबीना का इजलास कल होगा। एजेंडा जारी। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स एक्ट कल असम्बली में पेश किए जाने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट की तश्कील 9 का उसूली फैसला। खुद मुख्तार एंटी करप्शन अथॉरिटी कायम की जाएगी। वज़ीर आला केपी की ज़ेर सदारत इजलास। अली अमीन गंडापुर कहते हैं अथॉरिटी के क़याम का मकसद बदउनवानी का मुअस्सर तदारुक करना है। पंजाब में खसूसी बच्चों के लिए 8 नए स्कूल्स की तामीर मुकम्मल। 9 मजीद इमारतों की तामीर की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा पाकिस्तान के पहले सरकारी ऑटिज़म स्कूल के क़याम से वालिदैन पर माली बोझ कम होगा। खसूसी बच्चे हमारे स्पेशल हीरो हैं।
साफ और सरसब्ज पंजाब का विजन। सूबे में अरबों रुपए के 30 जदीद एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन नस्ब। 31 मार्च 2025 तक 30 मजीद मोनीटर्स लगाए जाएंगे। लाहौर में 5 मोबाइल और 8 फिक्स्ड मॉनिटरिंग स्टेशन कायम। स्टेशन खुदकार निज़ाम के तहत सैटेलाइट से मुंसलिक हर घंटे का फ़ज़ाई डाटा फ्राहम करेंगे। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं मनसूबा पंजाब को साफ और सरसब्ज बनाएगा। खुर्रम में पायदार अमन के लिए आज इस्लामाबाद में जिरगा जारी। फरीक़ैन आमने सामने बैठकर मसले का हल तलाश कर रहे हैं। जिरगा रुकन रजा हुसैन ने कहा फरीक़ैन मसाइल के हल के लिए लाहे अमल तैयार करेंगे। दूसरी जानिब खुर्रम में 4 माह से रास्ते बंद, 5 लाख आबादी महसूर। रोटी कपड़ा मकान का नारा हम नहीं लगाते, ऐसे लोग नहीं चाहते जो नारा जमहूरियत का लगाएं और सिर्फ खून चूसें। गवर्नर सिंध कामरान तसोरी का कराची में खिताब। कहा ये लोग कलम की बजाय हाथों में क्लाशनकोफ देते हैं। क्या शहर में पानी बिजली गैस मिल रही है, रोजगार मिल रहा है? पाकिस्तान और ईरान की बहुत सी कदरें मुश्तरक हैं। ईरान के साथ सरहदी तिजारत को फ़रोग देना चाहते हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तानी ताजरों का वफ्द जल्द ईरान का दौरा करेगा। चैंपियंस ट्रॉफी का काउंटडाउन 17 दिन बाकी। ट्रॉफी मुल्तान पहुंच गई, दमदमा पर नुमाइश। ट्रॉफी 14 फरवरी को कराची पहुंचेगी। भारतीय हेड कोच गौतम गंभीर कहते हैं हमारा मिशन चैंपियंस ट्रॉफी जीतना है। पाकिस्तान के साथ मैच ज्यादा अहम नहीं समझ रहे। चैंपियंस ट्रॉफी का हर मैच ही हमारे लिए अहम है। ऑस्ट्रेलियाई लेजेंड क्रिकेटर की पोंटिंग ने भारत और ऑस्ट्रेलिया को चैंपियंस ट्रॉफी की फाइनलिस्ट टीम में करार दे दिया। कहा पाकिस्तान भी टूर्नामेंट में मोस्ट फेवरेट है। पाकिस्तानी टीम ने वनडे मैचेस में शानदार कारकर्दगी दिखाई। सैमुल की सीरीज के लिए कौमी वनडे स्क्वाड कल लाहौर में जमा होगा। पहला ट्रेनिंग सेशन मंगल को LCCA ग्राउंड में होगा। न्यूजीलैंड की टीम 5 और जनूबी अफ्रीका की टीम 7 फरवरी को लाहौर पहुंचेगी। मेहमान टीमें 6 फरवरी को कजाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगी। उधर सीरीज के लिए टिकट्स की फरोख्त मंगल से शुरू होगी। जराए के मुताबिक पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच का सस्ता तरीन टिकट 500 रुपये का होगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के मैच का सस्ता तरीन टिकट 350 रुपये में मिलेगा। फाइनल मैच 500 रुपये में देखा जा सकेगा। सिर्फ एक स्पिनर के साथ मैदान में उतरना समझ से बालातर है। वसीम अकरम की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड की सिलेक्शन पर कड़ी तनकीद। लेजेंड क्रिकेटर ने कहा जो खिलाड़ी आउट फॉर्म थे उन्हें टीम में शामिल करना हैरानकुन है। फहीम अशरफ को सिलेक्ट होने पर मुबारकबाद देता हूं, मगर पिछले 20 मैचेस में उनकी बॉलिंग की एवरेज 100 जबकि बैटिंग सिर्फ 9 की है। पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद हारिस ढाका के होटल में फंस गए। मोहम्मद हारिस बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने के लिए टीम दरबार राजशाही ने ताहाल खिलाड़ियों को घर वापसी के टिकट न दिए। मोहम्मद हारिस ने सूरत हाल से PCB को आगाह किया। मुतादिद खिलाड़ियों को मुआवजे न मिल सके। कराची में सोहराब गोट सुपर हाईवे पर पानी की किल्लत के खिलाफ एहतजाज। एमके पाकिस्तान के अरकान असम्बली और कारकुनान भी शरीक। सुपर हाईवे के दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद, गाड़ियों की तवील कतारें। तालिबान हुकूमत ने अफगानिस्तान के वाहिद लग्जरी होटल सरीना पर कब्जा कर लिया। होटल इंतजामिया ने 1 फरवरी से ऑपरेशन बंद कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक अब होटल का ऑपरेशन हुकूमती कॉरपोरेशन के हाथ में होगा। खेलता पंजाब गेम्स के फाइनल मरहले का चौथा रोज बास्केटबॉल बॉयज का फाइनल सरगोदा डिवीजन ने जीत लिया। बास्केटबॉल गर्ल्स का फाइनल लाहौर ने जीत लिया। फुटबॉल के पहले सेमीफाइनल में गुजरांवाला ने बहावलपुर को मात दी। दूसरे सेमीफाइनल में फैसलाबाद ने साहिवाल को हराया। कराची
कराची में 5वीं विमेन पावर रन चित्राल की नताशा के नाम। सीबीयू दो दरिया से शुरू होने वाली रेस में सैकड़ों खवातीन ने हिस्सा लिया। चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान रौनक लाखानी की भी शिरकत। रौनक लाखानी शुरका की हौसला अफजाई के लिए विमेन पावर रन में शरीक हुई। इवेंट का मकसद खवातीन को बाइख्तियार बनाना और पाकिस्तान का मस्बत चेहरा उजागर करना था। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मोहम्मद सलाह का जादू फिर चल गया। लिवरपूल ने बॉर्नमाउथ को 2-0 से शिकस्त दे दी। मोहम्मद सलाह ने 2 शानदार गोल किए। स्पेनिश लीग में बड़ा अपसेट, स्पेनुअल क्लब ने रियल मैड्रिड को शिकस्त दे दी। अल्फाज में जादू, कहानी में कमाल का रब्त। मुमताज अदीब और अफसाना निगार इंतजार हुसैन को बिछड़े 9 साल बीत गए। खिदमत के एतराफ में मुल्की और गैर मुल्की अवार्ड जीते। और वक्का वक्का कर शकीरा 47 बरस की हो गई। कोलंबियन गुलकारा के 2010 फुटबॉल वर्ल्ड कप के टाइटल सॉन्ग ने दुनिया में शोहरत पाई।